ऐसा कैसे तुम आज यहाँ हो, ऐसा कैसे तुम अकेली हो, ऐसा कैसे तुम नहीं आए, ऐसा कैसे वो पढ़ रहा है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जो फ्रेज़ है उसका यूज़ किया जाता है, वो है हाउ कम। ये इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है, हाउ कम, उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस। इसका मतलब होता है हिंदी में ऐसा कैसे। ठीक है, अब थोड़ा सिचुएशन को समझने पर ध्यान दो। हिंदी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश टू आस्क। ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है टू आस्क वाई समथिंग हैपेंड और हाउ समथिंग इज़ द वे इट इज़। वाई या फिर हाउ का जो क्वेश्चन हो, इसको इनफॉर्मल तरीके से आप पूछने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, हाउ कम। वाई की जगह या फिर कभी कभी हाउ की जगह भी आप हाउ कम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप हाउ कम का यूज़ करोगे, इट इज़ ऑफन यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप करोगे अबाउट अ सिचुएशन। जिस सिचुएशन में भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे, आप क्या करोगे, आप अपने सरप्राइज को और क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करोगे अबाउट अ सिचुएशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, सरप्राइज और क्यूरियोसिटी, ठीक है। जब आप हिंदी के और कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्लियर होगा, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है, हाउ कम यू डिडंट कम टू द पार्टी। हाउ कम यू डिडंट कम टू द पार्टी, यानी आप पार्टी में क्यों नहीं आए, ऐसा कैसे। ये नहीं हो सकता यार, आप आते हो, आप पार्टी में नहीं आए। तो क्यूरियोसिटी अबाउट अब्सेंस, अब्सेंस को लेकर क्यूरियोसिटी है। हाउ कम यू डिडंट कम टू द पार्टी, है ना, आप पार्टी में नहीं आए, है ना, ये सेंस है इसका। दूसरा एग्जाम्पल है, सरप्राइज एट अ सिचुएशन। एक सिचुएशन पे आपको सरप्राइज हुआ। हाउ कम शी इज़ सो हैप्पी टुडे। हाउ कम इज़ सो हैप्पी टुडे, यानी ऐसे तो यूजुअली वो खुश नहीं रहती, बट आज इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, हाउ कम, है ना। तो वाई, कभी कभी वाई को, कभी कभी हाउ की को इनफॉर्मल तरीके से भी यूज़ करते हो, कभी कभी सरप्राइज़ को भी दिखाते हो। दो चीज़ें याद रखनी है, या तो एक तो पहली चीज़ तो इनफॉर्मल तरीका में वाई और हाउ का यूज़, इस के बदले, वाई और हाउ के बदले आप हाउ कम का यूज़ करते हो। और जब भी हाउ कम का यूज़ करोगे, थोड़ा सा सरप्राइज़ और क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करने की बात होगी, ठीक है। तो हाउ कम शी इज़ सो हैप्पी टुडे, यानी वो आज इतनी खुश क्यों है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तीसरा एग्जाम्पल है, इंक्वायरी अबाउट चेंज। हाउ कम यू चेंज योर माइंड अबाउट द ट्रिप, यानी आपने कैसे मन को चेंज कर लिया। आप तो बहुत ज़िद कर रहे थे, मुझे ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाना है, बट हाउ कम यू चेंज योर माइंड अबाउट द ट्रिप। तुमने यात्रा के बारे में अपना मन क्यों बदला, कैसे बदल लिया, ऐसे कैसे, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, क्वेश्चनिंग एन इवेंट, ठीक है। हाउ कम इट्स रेनिंग इन द मिडिल ऑफ समर, यानी गर्मियों के बीच बारिश क्यों हो रही है। मतलब गर्मियों के बीच, ये थोड़ा सरप्राइज है ना, सरप्राइजिंग है। हाउ कम इट्स रेनिंग इन द मिडिल ऑफ समर, गर्मियों के में बारिश क्यों हो रही है। तो ये क्यों को पूछने का भी एक इनफॉर्मल तरीका है, जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा सा सरप्राइज और क्यूरियोसिटी। पांचवा एग्जाम्पल है, वंडरिंग अबाउट एक्शंस। हाउ कम यू डिडंट टेल मी अबाउट द मीटिंग, यानी तुमने मुझे बैठक के बारे में क्यों नहीं बताया, मीटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया, है ना। हाउ कम यू डिडंट टेल मी अबाउट द मीटिंग, ठीक है, हाउ कम। अच्छे से देखो इसको यूज़, अब थोड़ा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। जब आप रियल टाइम में बात करोगे, कॉन्वर्सेशन करोगे, इंग्लिश मूवीज़ देखोगे, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को सुनते देखोगे, तो अच्छे से आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में। छठा एग्जाम्पल है, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो ज़्यादातर, और मैं तो ज़्यादातर सरप्राइज़ एक्सप्रेस करने के लिए करता हूँ। वाई और हाउ की जगह इनफॉर्मल तरीके में यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सरप्राइज़ और क्यूरियोसिटी को ज़्यादा दिखाता है। तो इन दो वर्ड्स पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फोकस उन दो वर्ड्स पे ज़रूर करना, टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी और सरप्राइज एट अ सिचुएशन, ठीक है। जैसे, तुम पियानो बजाने में इतने अच्छे क्यों हो, कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे तुम पियानो बजाने में इतने अच्छे हो, ऐसा कैसे। हाउ कम, थोड़ा सा सरप्राइज हूँ मैं। हाउ कम यू आर सो गुड, हाउ कम यू आर सो गुड एट प्लेइंग द पियानो, ऐसा कैसे आप पियानो को अच्छे से बजा लेते हो, ऐसा कैसे। सातवां एग्जाम्पल है, आस्किंग अबाउट अ डिले। डिले को आस्क
पूछने के लिए। जैसे हाउ कम यू आर लेट फॉर क्लास, है ना, ऐसा कैसे, यानी थोड़ा मैं सरप्राइज़ हूँ कि वो क्लास के लिए यूजुअली लेट नहीं आती, बट आज लेट है, तो हाउ कम यू आर लेट फॉर क्लास, तुम क्लास के लिए देर क्यों आए, मतलब सरप्राइज़ है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, आप पूछ रहे हो। और कहीं ना कहीं इनफॉर्मल तरीका भी है हाउ और वाई को पूछने का। तो हाउ कम यू आर लेट फॉर क्लास नॉर्मल भी कहा जा सकता है, और थोड़ा इसको सरप्राइजिंगली भी कहा जा सकता है कि ऐसा कैसे, है ना। 8वां एग्जाम्पल है इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ। जैसे तुम ठीक क्यों नहीं हो, हाउ कम यू आर नॉट फीलिंग वेल, यानी हाउ कम यू आर नॉट फीलिंग वेल, कैसे, ऐसा कैसे। टोन को चेंज करने से चीज़ें पता चलती है कि जब जब आप टोन को चेंज करोगे तो उससे मीनिंग क्लियर होगा। तो हमेशा हिंदी सेंटेंसेस के पीछे मत भागो, सेंस को समझने की कोशिश करो, कॉन्टेक्स्ट को, टोन बदल के आप थोड़ा बात करने की कोशिश करो, उससे होगा। ठीक है, तो तुम ठीक क्यों नहीं हो, हाउ कम यू आर नॉट फीलिंग वेल, तुम ठीक क्यों नहीं हो। नवा एग्जाम्पल है क्वेश्चनिंग अ डिसीजन, डिसीजन को क्वेश्चन करना। जैसे तुमने किसी और शहर में जाने का फैसला क्यों किया, मतलब थोड़ा मैं सरप्राइज हूँ, ऐसा क्यों किया तुमने, थोड़ा मैं क्यूरियस हूँ जानने को, बताओ ऐसा क्यों किया तुमने। ठीक है, हाउ कम यू डिसाइडेड टू मूव टू अनदर सिटी, हाउ कम यू डिसाइडेड टू मूव टू अनदर सिटी। अगर आप थोड़ा सा टोन को बदल के यू पे डालो, जैसे हाउ कम यू डिसाइडेड टू मूव टू अनदर सिटी, हाउ कम यू डिसाइडेड टू मूव टू अनदर सिटी, यानी आप तो बहुत बोलते थे कि मुझे गांव में अच्छा लगता है, गांव का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है, गांव के लोग मुझे बहुत पसंद है, और आप बोल रहे हो कि मुझे अनदर सिटी मूव करना है, हाउ कम यू डिसाइडेड टू मूव टू अनदर सिटी। तो समझ रहे हो ना, टोन को चेंज करने से सिचुएशन समझ वो बदल जाता है, सेंटेंस का मीनिंग जो है ना वो बदल जाता है ना। 10वां और आखिरी सेंटेंस है वंडरिंग अबाउट अ स्किल। ठीक है, हाउ कम यू, जैसे तुम इतनी भाषाएं कैसे जानते हो, ऐसा कैसे तुम इतनी भाषाएं जानते हो यार, हाउ कम यू नो सो मेनी लैंग्वेजेस, हाउ कम यू नो सो मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसा कैसे आप सारी भाषाएं जानते हो। और जहाँ तक बात इसकी ऑल्टरनेटिव की है, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू हाउ कम, उसकी जगह आप सिंपली कह सकते हो वाई इज़ दैट, वाई इज़ दैट, वाई इज़ इट दैट, सॉरी वाई इज़ इट दैट। जैसे तुम पार्टी में क्यों नहीं आए, तो सिंपली कह सकते हो वाई इज़ इट दैट यू डिडंट कम टू द पार्टी। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन हाउ कम इज़ रियली कॉमन, ये थोड़ा लेस कॉमन है हाउ कम से, बट ये भी थोड़ा कॉमन है, इसको भी आप थोड़ा देखना, सेंटेंसेस देखोगे तो पता चलेगा इन फ्यूचर आप कभी यू विल कम अक्रॉस सम सेंटेंसेस यूजिंग दिस, आई मीन जहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।